हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एवरेज की इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। एवरेज में हम ऑलरेडी 11 वीडियोस तक बना चुके हैं, ये 12th वीडियो है। और इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे 74 एंड 75। आज हम उसी टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एरर बेस्ड हमने 2 वीडियो बनाए हैं, इससे पहले वाला वीडियो और ये वीडियो, दोनों ही एरर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे एवरेज के, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एवरेज मार्क्स दिए गए हैं आपको 40 स्टूडेंट के और 72 एवरेज मार्क्स हैं। बोला गया है कि 3 मार्क्स 64, 62, 84 की जगह गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए। रेक्टिफाई करने के बाद बताइए एवरेज कितना होगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी तक हम जो एरर के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक ही मार्क्स को गलत लिख रहे थे, इस बार 3 आपको मार्क्स जो हैं वो गलत फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो फटाफट ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एरर क्या हुई। तो राइट नंबर और उसकी जगह हमने रॉन्ग नंबर कौन सा रखा वो देख लेते हैं। आपको 64 रखना था, 62 रखना था और 84 रखना था। इसकी जगह आपने कितना रख दिया, 68 रख दिया, 65 रख दिया और 73 रख दिया। 2 तरीके हैं ऐसे सॉल्व करने के। एक तो इनका टोटल निकाल लें दोनों का, इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें और चेक कर लें। दूसरा तरीका, आप इंडिविजुअल देखो, यहां वैल्यू आपने क्या की, +4, आपने 4 बढ़ा दी, यहां +3, ठीक है, और यहां माइनस का 11, तो यहां 7 बढ़ गए और यहां 11 कम हो गए। तो फाइनल अगर देखें, फाइनल तो -11 में से आप प्लस का 7 हटाओगे तो -4, दैट मीन्स 4 नंबर टोटल में आपने कम कर दिए और ये 4 की कमी सभी में बराबर बराबर बढ़ गई, ठीक। तो अगर हम राइट एवरेज निकालेंगे तो जो रॉन्ग एवरेज था उसमें से जो एरर है, ठीक है, वो हम बराबर बराबर या तो ले लेते हैं या बांट देते हैं। यहां 4 की कमी है तो हम क्या करेंगे, बांटेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। तो -4 दैट मीन्स 4 एवरेज की वैल्यू आपने कम कर दी, ठीक है। ये आप उन नंबर्स में बांट देंगे बराबर बराबर। तो रॉन्ग एवरेज वो हमारा कितना था, वो है 72 एवरेज बताया गया है आपको। 4 आपको बांटना है, कितने नंबर हैं, तो 40 नंबर हैं। तो 0.1 आप बांट दोगे, 72 प्लस 0.1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72.1। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ कमी है तो एक्स्ट्रा बांटना है, और अगर ज़्यादा ऐड कर लिया है टोटल में तो उतनी ही आपको वो जो कमी है वो बराबर बराबर सबसे वापस ले लेनी है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये हम पहले, इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं इस पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक। अगर आपको टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। आप पहले टोटल निकाल लो, 40 × 72, 40 स्टूडेंट थे, 72 हम एवरेज निकाल रहे थे। अब हमने गलती क्या करी है वो सुधार लो। गलती हमने क्या की है, 4 नंबर कम लिखे फाइनली यहां से निकालने के बाद। ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, 4 ऐड कर दो, फिर वापस से बांट दोगे, ठीक है। ये आपका रॉन्ग टोटल है। +4 आपने ऐड किया तो अब ये जो है वो राइट टोटल आपको मिल गया, और ये सारे के सारे 40 स्टूडेंट में आप डिवाइड कर देंगे। तो टोटल की वैल्यू 40 में डिवाइड करनी, और 40 में डिवाइड करोगे तो वापस उसी फॉर्मेट में कैसे रखते हैं वो हम बात कर चुके हैं। 40 से ही वैल्यू आपकी 40 कट जाएगी, मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 40 कट गई, 72 देख पा रहे होंगे, 4 और 40, ठीक है। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा, इससे जस्ट पहले वाला, वो समझ पाएंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टोटल का, 40 में बांट रहे हैं सही करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं फटाफट। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 75 में वापस से ये सिंगल वाला क्वेश्चन है, फटाफट डायरेक्ट सॉल्व करें, ओरली सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 20 बॉय हैं और जो एवरेज की कैलकुलेशन की गई है वो 89.4 की गई है। फिर बाद में पता लगा कि 87 की जगह 78 रीड कर लिया है, तो सही एवरेज बताना है। गलती देखते हैं क्या की है। गलती की है 87 की जगह 78 आपने रीड कर लिया है। कितने नंबर,
कम रीड किए, तो आपने कम रीड किए 9, और ये 9 की कमी कितने बांटने वाले हो? 20 बॉय में। ठीक है, तो 9 कम किए मतलब आप बराबर उसमें एक्स्ट्रा बांटोगे, तो आप 9 में 20 का डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 0.45 ऐड कर दो, ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 89.85। तो डी ये आपका आंसर। ठीक है, फटाफट देखते हैं क्या किया। राइट नंबर क्या था? राइट नंबर था 87 केजी की जगह आपने कितना लिखा? आपने लिख दिया 78 केजी। ठीक है, तो वैल्यू कितनी कम कर दी? वैल्यू आपने कम करी 9, तो जो रॉन्ग एवरेज है वो हमारा 89.4 है। 89.4 केजी, उसमें जो एरर है वो सही कर दो, 9 बांट दो। कितने लोगों में बांटोगे? तो 20 बॉयज में आपको बांटना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 89.4 प्लस सॉल्व करने पर 0.45, तो 89.85 ये आपका आंसर आएगा। और प्रॉपर अगर लैंग्वेज के हिसाब से रखेंगे तो केजी पर स्टूडेंट है, यहाँ केजी पर स्टूडेंट वैल्यू रखोगे, चाहे तो रख लो। ठीक है, यूनिट्स हम अब रखना बंद कर चुके हैं क्योंकि ये 12th वाला वीडियो है। बेसिक स्टार्टिंग के 5 से 6 में हम देख चुके हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यूनिट्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर ही रखते हैं। आई होप क्लियर होगा। और अगर टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो वो कैसे करते हैं? यहाँ रख लो वैल्यू कितनी है आपकी, तो आपको 20 स्टूडेंट का टोटल चाहिए पहले, उसमें जो एरर है वो क्या की है? 9 कम लिखा है, तो 9 ऐड कर दो और वही 20 में बांट दोगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने का। ठीक, 20 से डिवाइड कर दोगे और 20 से यहाँ डिवाइड करोगे तो फॉर्मेट यही मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम ओरली ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन बोला गया है 20 मेजरमेंट है, एवरेज की वैल्यू 56 सेंटीमीटर है, फिर पता चला कि 64 लिख लिया है 61 की जगह। ठीक है, आपको करेक्ट एवरेज बताना है। गलती क्या की है? हमने 3 ज्यादा लिख दिया, 3 वैल्यू बढ़ा दी है तो कम करना है हमें। ठीक, तो ये 3 की कमी 20 में बांट दो, दैट मीन्स 0.15 वैल्यू क्या करना है? कम करना है। तो 56 में से 0.15 माइनस कर दोगे तो 55.85 सेंटीमीटर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? डायरेक्ट वाले केस में देखते हैं। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वाले केस में देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। राइट नंबर 61 था, 64 प्लस 3 कर दिया, तो इस बार क्या करना है? कम करना है, तो माइनस करो क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बांट दिया। तो रॉन्ग एवरेज वो कितना है? उसकी वैल्यू है 56, ये 3 कम कर दो, कितने नंबर है? 20 नंबर। तो 56 में से 0.15 माइनस कर दोगे 55.85। ठीक है, ओरली हम कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 77 फटाफट ट्राई करें। थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट यही है, लैंग्वेज डिफरेंट है। ट्राई करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 77 बोला गया है एक गांव में n लोगों की औसत आयु 42 वर्ष, लेकिन सत्यापन के बाद यह पाया गया कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई थी। ठीक, n लोगों का एवरेज निकाला, 42 वर्ष निकाल दिया। गलती पता चली उसमें कि एक व्यक्ति की वैल्यू 20 वर्ष आपने कम मानी। अब गलती पता चल गई तो हम सुधार रहे हैं उसको। सुधारने के बाद हुआ क्या? इसलिए सुधार के बाद नया औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, एक वैल्यू बढ़ गई। तो आपको बताना है n का मान कितना होगा। एक वैल्यू बढ़ गई तो कितना हो गया? 43 हो जाएगा। ठीक है, देखो उसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। 20 हमने कम लिखा, तो 20 कम लिखा, 20 बढ़ाएंगे टोटल में, और ये 20 सही में बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। तो ये जो बराबर बराबर हम बांट रहे हैं, कितना बांट रहे हैं? एक एक बांट रहे हैं, तो 20 लोग होंगे तभी तो सभी को एक एक मिलेगा। कितने लोग होने चाहिए? 20 लोग। ठीक, देखो क्यूबी के टर्म्स में अगर आप समझना चाहते हो तो फटाफट रख लेते हैं। कितने लोग थे? नहीं मालूम, n थे। एवरेज की वैल्यू कितनी थी? 42, तो 42n ये टोटल आ गया। अब जो एरर थी वो सुधार कर लेते हैं, मतलब ये जो है वो रॉन्ग टोटल। ठीक है, इसमें हम क्या करें? सुधार करते हैं। 20 कम माना था तो ये जो एरर थी वो हमने सुधार ली।
ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि n ही लोग हैं, उनका एवरेज 1 से बढ़ रहा है, मतलब 43 हो रहा है। तो अब जो टोटल है वो ही आने वाला 43 है। ठीक, तो ये आपका सुधार करने के बाद टोटल वही तो ये मिल रहा है, दिख रहा है। 43 में से 42 n माइनस कर दोगे, n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लोग। तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो n लोग हैं, ठीक है, उसमें हर एक में हम 1 बांट रहे हैं, और कितना बांटना चाह रहे हैं? 20 बांटना चाह रहे हैं। ये 20 एक्स्ट्रा है हमारे पास में, और ये n लोगों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। हर एक को बराबर बराबर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 20 ही तो आएगी। हर एक व्यक्ति को आप 1-1 बांट रहे हो, आपने 20 एक्स्ट्रा बांटा, 1-1 मिल गया, तो 20 लोग होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, फटाफट ट्राई करें। में बोला गया है स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2-digit नंबर। 10 नंबर हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं। While copying numbers by mistake, he writes one number with its digits interchange. डिजिट इंटरचेंज कर दिए। एज अ रिजल्ट हिज आंसर इज 1.8 लेस देन द करेक्ट आंसर। जब उसने एवरेज निकाला तो उस एवरेज की जो वैल्यू है 1.8 कम आई। द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इन विच ही मेड मिस्टेक इज। तो आपको ये बताना है जो भी नंबर उसने गलत लिखा उनके डिजिट्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा। इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, समझते हैं। 10 नंबर हैं, हर एक की एवरेज की वैल्यू कितनी कम होगी? गलती की वजह से 1.8 कम हो गई। तो 10 का मल्टीप्लाई 1.8 में करेंगे, दैट मीन्स 18 कमी हुई। कितनी कमी हुई? 18 कमी हुई। समझना ध्यान से। मान लो वो नंबर क्या है? ए बी, आपने इंटरचेंज कर दिया, बी ए हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो कितना आ रहा है? 10 नंबर के हिसाब से 1.8 मींस 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो ए बी और बी ए रखेंगे क्या? नहीं, तो प्लीज वैल्यू के साथ रखते हैं। तो क्या रखोगे? 10a प्लस बी। देखो इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई भी नंबर आप मानते हो, जैसे 32 है, तो 32 है क्या? तो ये 30 प्लस 2 है ना, 3 इंटू 10 प्लस 2 है, क्योंकि ये तो डिजिट्स है। 32 बनेगा कब? जब प्लेस वैल्यू कंसीडर करोगे। ठीक, तो 10a प्लस बी और ये 10b प्लस ए। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? तो 1.8 ये एवरेज की कमी हुई है, ये एवरेज है। और कितने नंबर हैं? 10 नंबर। मींस वो नंबर हमने अगर उसके डिजिट्स इंटरचेंज कर दिए तो टोटल 18 कम होगा। ठीक है, वो 18 बांट दिया गया 10 में, तभी 1.8 की एवरेज की कमी हुई। तो यहां अगर सॉल्व करोगे 10a में से एक गए तो 9a, और b यहां माइनस करोगे तो 9b, 9 बाहर निकाल लें तो a माइनस b, ये a है ना। 9 से सॉल्व कर लो, वैल्यू 2, तो a माइनस b ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। वही तो पूछ रहा है, ठीक है, कि जो डिजिट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आएगा। डायरेक्ट देखकर पता चल रहा है 1.8 की कमी कितने में है? 10 में 18 की कमी हुई है। ठीक है, उस नंबर के हिसाब से बस ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर इंटरचेंज हो जाती है और डिफरेंस निकालोगे तो 9 बाहर आता है, ये माइनस बी वैल्यू आएगी, तो 9 का डिवाइड करोगे 2। मतलब अगर तुम्हें ये मालूम है तो ये फटाफट सॉल्व कर लोगे, और कुछ है ही नहीं उसमें। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 79, फटाफट ट्राई करें। में बोला गया था मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट वन आइटम 16 वाज मिसरीड एज 61। 16 को 61 पढ़ लिया और 43 को 34 पढ़ लिया। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि 100 नंबर नहीं थे, 90 ही नंबर थे। तो बताओ करेक्ट मीन क्या होगा? अभी तक जो भी हम एरर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें टोटल जो क्वांटिटी थी वो सेम थी, लेकिन यहां चेंज हो रही। ठीक है, देखते हैं। अगर हम एरर देखें पहले तो राइट नंबर और रॉन्ग नंबर देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि गलती क्या की। ठीक है, गलती 16 को 61 आपने क्या कर लिया? रीड कर लिया। तो कितनी वैल्यू बढ़ा दी? तो +45। फिर
43 को 33, 43 को सॉरी 34, 43 को 34, तो कितनी वैल्यू आपने कम कर दी, तो 6 और 3 9। तो इनको अगर देखें सॉल्व करने पर फाइनली, तो 36 आपने क्या कर दी, वैल्यू बढ़ा दी, ये वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो है वो हमें टोटल में उसको सही करना है। अगर जो क्वांटिटी है वो सेम ही होती, 100 ही होती, तो हम फटाफट उसको डायरेक्ट बराबर बराबर बांट कर सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ वो चेंज कर रहे हैं, तो हम टोटल के रिस्पेक्ट में उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी, एवरेज और वैल्यू पूरा रखकर बता रहा हूं, एक ही लाइन रखनी होती है। हालांकि 100 नंबर थे, एवरेज 46 था, तो 100 इंटू 46 ये टोटल है। ये रॉन्ग टोटल है, ये हमें मालूम है। उसमें हम करेक्शन करेंगे, 36 वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर ये हम बांटने वाले हैं कितने में, तो 90 में। तो ये जो भी वैल्यू आएगी हमने करेक्ट टोटल निकाल लिया। अब उसको मैं यही सॉल्व कर रहा हूं। ये 90 का डिवाइड कर दिया, 90 नंबर से, और ये क्या है आपका, ये राइट टोटल है। इतना जो था वो रॉन्ग टोटल था, और ये जो है वो एरर है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 4600 में से आप 36 माइनस कर लो। ठीक है, और 90 का डिवाइड कर दो, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो 4564। 9 से सॉल्व करें तो 9 पंज 45, फिर 50.7 के समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए। 50.7 ही आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, 50.7 ही आपका आंसर होगा। 9 का डिवाइड करेंगे तो 507 के आसपास वैल्यू आएगी। 10 का डिवाइड करोगे तो 50.7, 50.7 ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करें। 80 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 80 बोला गया है, एक एग्जाम में एवरेज मार्क्स काउंट किए गए और वो है 50। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग मार्क्स फॉर कंप्यूटेशनल एरर्स द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 90 टू 60। 100 लोगों के मार्क्स जो है 90 से कितने हो गए, 60 कर दिए गए। ठीक, फिर बोला गया सो दैट द एवरेज ऑफ मार्क्स केम डाउन टू 45। तो 50 एवरेज जो था उससे कितना हो गया, 45 हो गया। तो आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। बताओ एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। ठीक, तो इसको ऐसा समझते हैं, डायरेक्ट ही देखते हैं। देखो 50 एवरेज था, अब हो गया 45, 5 की कमी हो गई। ये 5 की कमी n लोगों में हुई है। टोटल कमी कितनी हुई है, 100 लोगों में। ये जो कमी हुई है 5 की, 50 से 45 की n लोगों में, ये किसकी वजह से हुई है, 100 लोगों का एवरेज या 100 लोगों के नंबर 90 से 60 मतलब 30 कम हो गए। तो 30 का मल्टीप्लाई 100 में करो, 3000 की कमी, ये आप बांट दोगे। अगर डायरेक्ट वाले केस में देखें तो n ये आपके स्टूडेंट्स हैं या पर्सन। ठीक है, इसमें आपने एवरेज 50 से 45 कर दिया, तो 5 की कमी हुई। ये 5 की कमी 100 लोगों में 30 की कमी की वजह से हुई। 100 लोग थे, उनके मार्क्स 90 से 60 कर दिए, उसको भी रख लेते हैं 90 से 60 की। ठीक है, तो ये 3000 की वजह से n लोगों में 5 एवरेज कम कर रहा है। तो 5 से सॉल्व करोगे, लोग कितने आ जाएंगे, 600। तो 600 ये आपका आंसर है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और टोटल के रिस्पेक्ट में भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो बात वही आनी है, यही आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ है नहीं। क्यू, ए और वी के रिस्पेक्ट में अगर रखोगे तो n लोग मान लें, पहले 50 एवरेज था तो 50n वैल्यू। ठीक है, एरर को सही करते हैं, 100 लोगों में 90 से 60 मार्क्स हमने रखे, मतलब कम कर दिए, तो माइनस कर रहे हैं। अब ये आपका जो है वो टोटल आ गया सही वाला। अब वही n लोगों का एवरेज कितना हो गया, 45। तो n इंटू 45 या 45n रख लेते हैं उसको, 45n। तो यहां से सॉल्व करोगे, ये इधर लेकर आ जाओ 5n, ये सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 30। ठीक है,
तो n की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी आपकी 600, मतलब वही हम कर रहे हैं सिंपली, बस उसको क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं और ये जो एरर है वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, वही एरर जिसकी हम बात कर रहे थे। आई होप जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे, अभी एवरेज ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बने रहें साथ में, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहें, आगे यही कॉन्सेप्ट हम और फिर से यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, कोई प्रॉब्लम है तो भी, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जिन ग्रुप्स में एडेड हो, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, वहाँ पर भी इनको शेयर कीजिए।